सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर आधे % की जंप हमें देखने को मिल रहा है। एंड कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट क्लोज होने के लिए 5 मिनट बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यही प्राइस रेंज के आसपास आपको मार्केट के अंदर इन्फोसिस के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। करंटली 1874 रुपीज़ के आसपास हमें इन्फोसिस ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के दिन जो तेज़ी हमें देखने को मिला है या फिर बहुत जल्द एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और उस अपडेट के साथ में जो टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छे खासा पैटर्न हमें बना हुआ है, जिस वजह से एक शानदार तरीके से रैली हमें निकल के आ सकती है। एंड जो कंपनी का 52 वीक हाई वाला लेवल है, लाइफ टाइम वाला हाई लेवल है, वो बहुत जल्द हमें इन्फोसिस हमें क्रॉस करते हुए एक नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें लेवल्स क्रिएट कर सकता है। देखिएगा पिछले 5 सालों का इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो ये लेवल्स आप अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे, इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा पिछले 2 बार दोस्तों रजिस्टेंस हमें लिया गया था। एंड जब भी इन्फोसिस ने रजिस्टेंस लिया है, यही लेवल से गिरावट हमें देखने को मिला है। करंटली अगर आप देखोगे यही लेवल्स के ऊपर इन्फोसिस हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी जैसे ये लेवल्स को क्रॉस करेगा, एक बड़ी रैली और बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती। तो ये वीडियो के अंदर कुछ अपडेट्स हमें निकल के आए हैं, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं पहले अपडेट के ऊपर। ये अपडेट अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो 4 घंटे पहले ये न्यूज़ हमें निकल के आई है। इन्फोसिस कुड अर्न ओवर $100 मिलियन फ्रॉम कोका कोला क्लाउड डील विथ माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि इन्फोसिस के द्वारा $100 मिलियन का एक बहुत बड़ी अमाउंट हमें इन्फोसिस कंपनी हमें अर्न कर सकता है, जब जो करंटली किससे कोका कोला क्लाउड डील से। तो कहीं ना कहीं जिसके चलते हुए हमें कंपनी को जैसे ये डील मिलेगा, जैसी कंपनी डील साइन करेगा, एक बहुत अच्छा खासा फायदा हमें कंपनी को मिलेगा, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स हमें कंपनी को मिले। ये डील कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जिसके द्वारा ये डील हमें कंफर्म इन्फोसिस को मिला है, लेकिन ऐसा बोला गया है कि जैसे ये डील हमें देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हमें इन्फोसिस को नज़र आ सकता है। देखिएगा कंप्लीट अपडेट्स के अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इन्फोसिस इज पॉज टू अर्न मोर देन $100 मिलियन एज a supporting partner in $1.1 billion cloud migration deal between Coca-Cola and Microsoft, according to the report by the Economic Times. The deal signed in April this year highlights the growing role of Indian IT service provider in major global technologies transformation. तो कहीं ना कहीं जिसके द्वारा इन दोनों के डील की वजह से इन्फोसिस को एक बहुत अच्छा खासा हमें बेनिफिट्स मिल सकते। तो दोस्तों बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव डील हमें देखने को मिल सकता है, जिसका फायदा हमें कंपनी को मिल सकता है। एक अपडेट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया गया है इन्फोसिस कंपनी को लेके 2200 रुपये। फिर एक और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है इन्फोसिस कंपनी को लेके करीब 2050 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। फिर अभी हम आ चुके हैं अगले ब्रोकरेज फर्म के ऊपर, जिनका नाम दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उनका नाम है ब्रेनस्टेन। तो ब्रेनस्टेन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके 2100 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। फिर जेफरीज के द्वारा भी बाइंग रिकमेंडेशन के साथ साथ 2040 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप टारगेट दोस्तों देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू रख के चल रहे हैं, जिसके द्वारा बड़े टारगेट्स आपको आने वाले फ्यूचर में मिल सकते। अभी हम आ चुके हैं अगले अपडेट के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, हमने न्यूज़ के बारे में देखा, टारगेट्स के बारे में आपके साथ शेयर किया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनके कुछ और डेटा के बारे में, कुछ पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये दोस्तों आपको देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े फंड हाउसेस के द्वारा क्या किया जा रहा है। जैसे कि डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है म्यूचुअल फंड्स का, ये इन्फोसिस कंपनी का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इन्फोसिस का ही नाम हमें निकल के आ रहा है। तो हर एक महीने का अगर आप बाइंग देखोगे या फिर सेलिंग देखोगे, तो फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया गया था। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई अगर आप देखोगे तो लगातार हर एक मंथ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाइंग, बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ के अंदर हमें बाइंग किया जा रहा है। और जहाँ अगर आप किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया है, वो डेटा अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़े बड़े अमाउंट हमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, हर एक मंथ के अंदर बाइंग कर रहे हैं। सबसे पहले फंड का नाम है पराग, जिनके द्वारा 76,000 करोड़ की बाइंग किया। सेकेंड निपॉन 37 करोड़ बाइंग, एक्सिस 35,000 करोड़, कोटक 51,000 करोड़,
एक्सिस 38,000 करोड़, ICICI 23,000 करोड़। तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी खासी बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। अभी हम आ चुके इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो क्या पैटर्न क्रिएट हुआ है, राइट, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपनी का दोस्तों बिजनेस हमें इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही कंपनी का हमें पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होता है और उतना ही कंपनी का हमें टेक्निकल चार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बिजनेस आपको पता है कंपनी का कितना अच्छा है, पैरामीटर्स भी आपको पता है। अभी हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देख सकते हो ये इन्फोसिस का एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अच्छी खासी रैली हमें और ज़्यादा कंपनी शो कर सकता है। जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकालेगा, देखेंगे जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकालेगा, आप देखते रह जाएंगे, इतना शानदार तरीके से तेजी आएगा। तो यही बाइंग करने का मौका है, तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार हमने ये लेवल्स के ऊपर भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा। जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट किया था वैसे हमने आपके साथ या वीडियोस क्रिएट करके शेयर किया था कि बाइंग हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से कंपनी रिटेस्ट करके जैसे निकलेगा, सबसे पहले टारगेट हमें 1730 रुपये का मिलेगा और उसके बाद जैसे कंपनी लेवल्स को ब्रेक करेगा, बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको इन्फोसिस कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है, वो बिल्कुल भी कंपनी प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट के अंदर हमें आज के दिन पॉजिटिव इक्विटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला है एंड 37 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। पिछले कुछ दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस ट्राइडेंट का देखोगे तो 2-3% कंपनी के अंदर तेजी आएगा, 1.5% गिरावट आएगा, फिर कंपनी के अंदर 2% तेजी आएगा, 3% गिरावट आएगा। अप्स डाउन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला है, लेकिन बिल्कुल भी कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर हमें तेजी निकल के नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि क्या अभी हम लोग ट्राइडेंट के अंदर निवेश करें, ताकि जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई 70 रुपीज़ का लेवल्स हमें इनिशिएट किया था, क्रिएट किया था, वो क्या कंपनी फिर से ब्रेक कर सकता है? क्या कंपनी 70 रुपये का लेवल्स भी अच्छा खासा ब्रेक करके आगे आने वाले फ्यूचर में क्या तेज़ी आ सकता है? चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते। तो ये जानने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी का चार्ट देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म के चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो ट्राइडेंट का पिछले 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो अभी भी ट्राइडेंट ये कंपनी 42% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अगर आपने टॉप से लेके गिरावट यानी कि बॉटम लेवल पर अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो ये गिरावट दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो मोर देन 55% तक की गिरावट हमें देखने को मिला हुआ था, राइट। लेकिन अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। तो ये जानना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि क्यों कंपनी अभी भी 42% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी हर एक रिजल्ट्स के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, रेवेन्यूज के अंदर, इनकम के अंदर एंड अर्निंग पर शेयर के अंदर हर एक पैरामीटर के अंदर लगातार फॉल कर रहा था, हर एक क्वार्टर्स के अंदर, हर एक रिजल्ट्स के अंदर। तो आपको पता है अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस अगर फुलफिल नहीं होता तो मार्केट उस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करता है। तो जिस वजह से हमें ट्राइडेंट के अंदर लगातार गिरावट हुआ और करंटली 42% तक की गिरावट के अंदर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप देखोगे कि पैरामीटर्स अभी रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जब तक कंपनी के पैरामीटर्स ग्रो नहीं करेंगे, सेल्स हो या फिर रेवेन्यू हो, नेट प्रॉफिट्स हो, अर्निंग पर शेयर हो, इनकम हो, जब तक ये पैरामीटर्स ग्रो नहीं होंगे तब तक कंपनी के अंदर कोई ज़्यादा तेज़ी, कोई ज़्यादा रैली नज़र नहीं आएगा। तो डेटा आपके सामने ओपन किया है, ये सेल्स का डेटा यानी कि इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो। 1800 करोड़, 1840 करोड़, 1680 करोड़, 1740 करोड़। अभी भी अगर आप कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे कोई स्टेबल नज़र नहीं आ रहे। एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म करता है। फिर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में। प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे 91 करोड़ से घट के 90 करोड़, 90 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़, फिर 109 करोड़ से घट के 59 करोड़, 59 करोड़ से बढ़ के 74 करोड़। अभी भी कंपनी के कुछ पैरामीटर्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, प्रॉफिट्स देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है। एक क्वार्टर के अंदर हमें अच्छा परफॉर्म करता है, अगले क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म करता है। तो ऐसे अगर आपको दोस्तों पैरामीटर्स अगर आपको देखने को मिलता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है कि क्या सच में अभी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एक पॉइंट नोट करना, जब तक कंपनी 2 से 3 क्वार्टर से अगर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तब तक कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग मत करना, तब तक आप वेट एंड वॉच करना। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा तब तक कोई कंपनी के अंदर तेजी आपको देखने को नहीं मिले। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अभी करंटली क्या करना ना, कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना।
कंपनी बुरा नहीं है, कंपनी अच्छा है, क्योंकि कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट से बिलोंग करता है और आने वाले फ्यूचर में टेक्सटाइल सेक्टर से जो भी कंपनी बिलोंग करेगा वो कंपनी को बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल सकता है। पेपर्स के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, केमिकल्स के अंदर भी बिजनेस है, राइट। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जैसे कंपनी के पैरामीटर्स हमें ग्रो होंगे वैसे कंपनी के अंदर 70 रुपये नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हमें तेज़ी हमें निकल के आ सकती है, बहुत ज़्यादा रैली हमें निकल के आ सकती है। ये कंपनी 700 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा, लेकिन कंपनी के पैरामीटर्स को ग्रो होना पड़ेगा। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है बॉन्डादा इंजीनियरिंग लिमिटेड। 3,250 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम में 1800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 5 शेयर देने वाली है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।